एजुकेट विद नॉलेज में आप सबका वेलकम है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में संप्रेषण अक्सर असफल हो जाता है, क्यों? जो कक्षा में कम्युनिकेशन है वो कितने अनसक्सेसफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि विद्यार्थी लापरवाह होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो लापरवाह होते हैं, अध्यापक अपना पाठ पढ़ाने में नीरस है, पढ़ाए जाने वाले पाठ में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रुचि नहीं है, या कक्षा के अंदर और बाहर बहुत अधिक शोर है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारा ऑप्शन रहेगा कि क्यों है जो वो स्टूडेंट है जो अपना संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो अक्सर असफल हो जाता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारी राइट होगी। कक्षा के अंदर और बाहर बहुत अधिक शोर है। सेकंड देखते हैं, कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में स्टूडेंट्स की सहायता करती है यदि वह कक्षा में नोट्स लिखवाती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, या फिर कक्षा में पूरी तरह से पाठ्यक्रम पूरा कराती है। एक जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की सहायता कैसे करेगी? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अगर वो स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उच्च शिक्षा में अध्यापन का अधिक वांछनीय परिणाम क्या है? हायर एजुकेशन में जो टीचिंग है उसका वांछनीय परिणाम है जो वो क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धियों को बढ़ाता है। सेकंड हो जाएगा, विद्यार्थियों के स्वतंत्र विचार के स्तर को बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? परिणाम का उच्च प्रतिशत। फोर्थ है, विषय के चयन में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाता है। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के स्वतंत्र विचार के जो स्तर है उसको बढ़ाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटक दिए गए हैं: श्रव्य, प्रभावी, चित्रात्मक, अविच्छिन्न, रोचक। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? ए, बी, सी, डी। कौन सी ऑप्शन ठीक होगी हमारी चारों में से? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा फोर्थ में का जो आंसर है? सबसे पहले सेकंड, यानी पहले प्रभावी आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? चित्रात्मक, एंड देन रोचक। ये जो चीजें हैं ये क्या है? किसी जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, इसके मुख्य घटक है। एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को समझना चाहिए कि वह संवेदनशील अनुसंधान क्षेत्रों से पूर्वव्यस्त हो, अध्यापन, अनुसंधान, पथ प्रदर्शन के मध्य परस्पर तालमेल पैदा करे, कम से कम 2 विद्वतापूर्ण लेखों को वार्षिक प्रकाशित करे, या पाठ्य पुस्तकें लिखने पर केंद्रित करे। तो एक जो प्राध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? तो उसको ऑप्शन हमारे कौन से होगी? ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन क्या है? अनुसंधान, जो रिसर्च है उसके परस्पर तालमेल पैदा करे, ऐसी उसको टीचिंग उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अध्ययन कक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय यह उचित है कि क्या करना चाहिए? क्या उचित है अपने जो थॉट्स हैं उसको प्रस्तुत करते समय? यह स्वीकार करो कि और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, यह स्वीकार करो कि विद्यार्थी एक जातीय जनसमूह नहीं है, विपरीत दृष्टिकोण को भी विचार में रखो। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन? कि ओनली थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो कौन सी ऑप्शन हमारी ठीक होगी इन चारों में से? तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों आ जाएंगे। और दृष्टिकोण भी हो सकते हैं, एक जातीय जनसमूह नहीं है, विपरीत विचारों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। 7th क्वेश्चन क्या है? किसी भी अध्ययन में एक आदर्श स्थिति वह होगी जहां अपना व्याख्यान देने के लिए अध्यापक पूरी तरह से तैयार होकर आता है। वह एक आदर्श स्थिति होगी, या छात्र पूरी तरह तैयार होकर आते हैं और अध्यापक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ टॉपिक पर चर्चा करते हैं,
अध्यापक एवं छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। व्याख्यान देते समय अध्यापक दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करता है। तो राइट, तो हमारी कौन सी ऑप्शन होगी, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, ओनली सेकंड या ओनली फोर्थ, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन हमारी ठीक होगी। तो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सी ठीक होगी, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी ऑप्शन ए है जो वो राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड है जो वो दोनों आएंगे। हमारी फर्स्ट ऑप्शन, अपना व्याख्यान देने के लिए प्राध्यापक पूरी तरह से तैयार होकर आता है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो अध्यापक एवं छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। हमारी करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापन कक्ष में क्या और अधिक वांछनीय है। एक अध्यापन कक्ष में क्या और अधिक वांछनीय, ऑप्शन नंबर ए है एक अध्यापक द्वारा जो पुस्तक है उसके आधार पर तथा अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान देना। एक अध्यापक द्वारा जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान देना, या छात्रों द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाला अध्यापक। एक ऐसा अध्यापक जो कठोर अनुशासन को कायम रखता है और नियमित रूप से उपस्थिति लेता है। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाला अध्यापक ही अधिक वांछनीय होता है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, दूर शिक्षा है, उसमें आधुनिक जो संप्रेषण तकनीक है उसका प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, क्या सुनिश्चित करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में जो आज की कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। मानक सामग्री का विस्तारित एवं प्रभावी प्रसार करने के लिए, छात्रों को आधुनिक तकनीकों से प्रेरित किया जा सके इसलिए कि छात्र हैं जो वो आधुनिक जो टेक्निक्स हैं उसके प्रति प्रेरित हों, यह शिक्षा सार्वभौमिक बने और ऊंचे मानदंड प्राप्त किए जा सके, सीमित अंतर्व्यक्तिक संपर्कों के होने के कारण प्राध्यापन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। तो चारों ऑप्शन में से क्या हमारी राइट ऑप्शन होगी, हमारी राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, सीमित अंतर्व्यक्तिक संपर्कों के कारण प्राध्यापन जो उसकी गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हो इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं टेंथ क्वेश्चन, शिक्षण की कहते महत्वपूर्ण विशेषता, एक टीचर की महत्वपूर्ण विशेषता है किस लिए, विषय वस्तु का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करता है, देशभक्ति है उसके अंदर, जो समाज सेवा है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसे विषय वस्तु का ज्ञान होता है इसलिए उसका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक यदि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कहते सिलेबस जो है पुस्तकें हैं उसके अलावा अन्य पुस्तकों को भी पढ़ता है, तो अगर वो पढ़ रहा है तो वो क्या है, आत्म संतोष की प्राप्ति होती है इसलिए पढ़ रहा है, या अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है, रिसर्च है जो रिसर्च वर्क है उसमें उसे हेल्प मिलती है, उसका ज्ञान है जो वो सर्वगीन हो जाता है, ज्ञान बढ़ता है, या उसके समय का दुरुपयोग होता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी रहेगी, ये तो इजी है, नेचुरली सी बात है कि उसका ज्ञान है वो बढ़ेगा इसीलिए वो और जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, शिक्षक होने के नाते, टीचर होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं, कैसा संबंध रखेंगे, मित्रवत रखेंगे, पुत्रवत रखेंगे, एक अपरिचित व्यक्ति जैसा, या छात्र की जैसी आयु होगी वैसा ही संबंध रखेंगे। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी, हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, पुत्रवत है जो वो शिक्षक होने के नाते टीचर का जो रोल होगा वो क्या होगा, पुत्रवत का होगा, संबंध होगा जो वो पुत्रवत का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th क्वेश्चन, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं,
शिक्षक होने के नाते आप अपने विषय पर पुस्तक लिखना चाहते हैं। टीचर होने के नाते आप अपने टॉपिक पर पुस्तक लिखना चाहते हैं। अवकाश के पुस्तकालय अवकाश यानी छुट्टी में लाइब्रेरी जाकर संबंधित सामग्री का चयन करेंगे और मौलिक चिंतन में शामिल करेंगे। या फिर बाजार में उपलब्ध जो पुस्तकों हैं उसका अध्ययन करेंगे व उनकी कमियों को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित वो अभिक्रमित करेंगे, वो अपने अनुभवी साथियों से सलाह लेंगे, या उपरोक्त सभी। तो हमारे 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 देखते हैं, बालक के आक्रामक व्यवहार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो चाइल्ड है उसको कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रखकर उसका जो है ना अग्रेसिव बिहेवियर है, कुछ स्टूडेंट ज्यादा ही शरारती होते हैं, बालक को कठोर दंड दिया जाए या बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाए या बालकों की उपेक्षा की जाए। तो हम इलिमिनेशन मेथड से अगर देखें तो ये तो हो नहीं सकता कि हम उसको एकांत में रख दें, है ना, या फिर कठोर दंड के द्वारा भी नहीं, आजकल तो वैसे भी बच्चों को हम कुछ कह नहीं सकते, और ना ही हम उपेक्षा करके उनको है जो सही मार्ग पर लेके आ सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों के आक्रामक व्यवहारों के कारणों का, कि क्यों कर रहा है वो ऐसा, इसका कारण क्या है उसका पता लगाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि कोई छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें चुराता है, ठीक है, चोरी कर रहा है, तो उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए जिससे वह चोरी ना करे, या उसे पुलिस का डर दिखाना चाहिए, उसके इस व्यवहार के पीछे कारणों को ढूंढना चाहिए, उसे सुविधाएं एवं रुपए प्रदान करने चाहिए। तो नेचुरली है, एलिमिनेशन मेथड से हम देखते हैं तो कठोर दंड तो हम उसे दे नहीं सकते, है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ये ऑप्शन। और पुलिस का भी डर नहीं दिखा सकते, उसे सुविधाएं और रुपए भी नहीं दे सकते, तो कारणों का पता लगाएंगे हम कि क्या कारण है जिसके कारण उसने चोरी की। 16th, बालकों के जो बिहेवियर है उसके चेंजेस के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी पद्धति क्या है, कि उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, चाहे उन्हें कोई फिजिकल दंड दिया जाए, मधुर परामर्श, या घर से ही निकाल दिया जाए। तो उनके लिए क्या किया जाए, हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, उनके परिवर्तन सुधारने के लिए उन्हें मधुर परामर्श दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक जो प्रभावी उपाय है वो कौन सा है। अनुशासनहीन छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, जो बात नहीं मान रहे, जो डिसिप्लिन में नहीं है, उनको निष्कासित कर देना, निकाल देना चाहिए। ये शिक्षण कार्य यदि रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वयं समाप्त हो जाएगी। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। अनुशासनहीन छात्रों के जो टीचर्स हैं उनको सूचित करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग कार्य यदि रोचक हो तो अपने आप ही अनुशासनहीनता है जो उनकी वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अधिक उपाय कौन सा है। स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वयं प्रेरित होंगे, परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान दिया जाए, परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने वालों के उदाहरण दिए जाएं, परिश्रम बालकों को पुरस्कार दिया जाए। तो कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता, ठीक है, व्याख्यान करके नहीं, हम परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान करके उन्हें प्रेरित नहीं किया जा सकता, और परिश्रम बालकों को पुरस्कार देके परिश्रम बालकों को पुरस्कार दिया जाए इससे भी नहीं, ना ही हमारी करेक्ट ऑप्शन सी होगी। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ए सही होगी, स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक हैं जो वो स्वयं भी प्रेरित होंगे। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखते हैं हम। 19th क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है यदि ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाए, ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण दिए जाएं, बेईमानों को कठोर दंड दिया जाए, या ईमानदार बालकों को पुरस्कृत किया जाए।
तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, ईमानदार बालकों को रिवॉर्ड दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम 20th क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है, क्यों लाभदायक है? प्राथमिक कक्षा में छात्रों के लिए, जूनियर कक्षा के छात्रों के लिए, +2 कक्षा के छात्रों के लिए, या उच्च तथा प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए। तो सूक्ष्म शिक्षण है जो वो लाभदायक किस लिए होगा? तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, ताकि प्राइमरी भी ठीक है और हायर भी दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए ये लाभदायक है। और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अगर आप पर फप्तियां कसते हैं तो आप, यानी आपको है ना ताने मारती हैं, जैसे कोई टीचर का नाम कुछ और रख लेता है ऐसे, तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें दंड देंगे आप, उन्हें कॉलेज से निकलवाएंगे, या उनकी परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय उनसे बदला लेंगे? उनकी परीक्षा पुस्तकों के मूल्यांकन के समय भी आप गैर जवाबदार रहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी रहेगी चारों में से? 21 में का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दंड तो देखो हम दे नहीं सकते, कॉलेज से भी निकाल के कोई फायदा नहीं है, ना ही ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी। उनकी जब परीक्षा पुस्तकों के है ना असेसमेंट जब डालनी होगी, तब है जो वो टीचर है गैर जवाबदार रहेंगे। शिक्षण में क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण में छात्रों की सबसे अधिक भागीदारी संभव है कैसे? व्याख्यान विधि द्वारा, ठीक है, लेक्चरर मेथड, डिस्कशन चर्चा विधि द्वारा, या पुस्तक विधि द्वारा, या ऑडियो विजुअल ऐड द्वारा। तो बाई में का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक भागीदारी तभी करेंगे जब हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे, है ना, उनको भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलने का मौका मिलेगा, और वो भी इस माध्यम से ज़्यादा सीखेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये थे आज के जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।